हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10 की एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम हमारे यहाँ पे दे रखा है तुमूल खंड काव्य। इसके अंतर्गत यहाँ पर हम देखेंगे तो लक्ष्मण का चरित्र चित्रण आपको किस तरह से लिखना है, क्योंकि ये जो चरित्र चित्रण होता है एग्ज़ाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है और 5 नंबर फिक्स होता है। अगर आप इसे तैयार कर लेते हैं तो 5 नंबर आप पूरा का पूरा पा लेंगे। इसी तरह से आपको लिखना है जिस तरह से मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो सबसे पहले आपको किस तरह से लिखना है, यहाँ पर हम हेडिंग दे देंगे अपना लक्ष्मण का चरित्र चित्रण। इसके अंतर्गत आपको किस तरह से लिखना है, तुमूल खंड काव्य के आधार पर लक्ष्मण की चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। इस तरह से मैं लिख देना है। पहला जो हेडिंग यहाँ पे आपका होता है सौंदर्यशाली। इसके अंतर्गत आपको किस तरह से लिखना है, इसके अंतर्गत यहाँ पर हम देखेंगे तो लक्ष्मण एक अद्वितीय सौंदर्यशाली महापुरुष हैं। वे अपने आकर्षक सौंदर्य से लोगों के मन को मोह लेते हैं। इसी तरह से आपको लिखते चलना है। इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे तो उनके होठों पर सहज मुस्कान खिलती है। ठीक है, इस तरह से पहले वाले हेडिंग में आपको इतना सारा लिखना है। इसके बाद सेकंड हेडिंग यहाँ पे हमारा दे दिया है वीर एवं साहसी। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको क्या क्या लिखना है, लक्ष्मण एक कुशल योद्धा एवं साहसी पुरुष थे। वे शत्रु के ललकारने पर युद्ध करने से पीछे नहीं हटते। ठीक है, इसके आगे यहाँ पे हम देखेंगे तो उन्हें मृत्यु का तनिक भी डर नहीं है। वे मेघनाथ से युद्ध करने में तनिक भी नहीं घबराते और उसका डटकर सामना करते हैं। इस तरह से वीर एवं साहसी वाले हेडिंग में हमको इतना सारा लिखना है। इसके बाद तीसरा जो हेडिंग यहाँ पे हमारा दे रखा है आज्ञाकारी। आज्ञाकारी हेडिंग के अंतर्गत हमें कैसे लिखना है, लक्ष्मण एक आज्ञाकारी पुरुष हैं। वो भगवान राम की इजाज़त के बिना युद्ध क्षेत्र में नहीं जाते हैं। इसके बाद आगे यहाँ पे हम देखेंगे तो लक्ष्मण के हृदय में कोमलता है। राम की आज्ञा पर ही वह युद्ध करने जाते हैं। इस तरह से आज्ञाकारी वाले हेडिंग में हमको इतना सारा लिखना है। इसके बाद अगला हेडिंग यहाँ पे हमारा दे दिया गया है पराक्रमी। पराक्रमी हेडिंग के अंतर्गत हमें क्या क्या लिखना है, लक्ष्मण अपने पराक्रम से और अपने युद्ध कौशल से शत्रु का डटकर सामना करते हैं। इसके बाद और उन पर विजय प्राप्त करते हैं। ठीक है, इस तरह से इस वाले हेडिंग में हमको इतना लिखना है। इसके बाद अगला जो हेडिंग है यहाँ पे हमारा दिया गया है लास्ट हेडिंग जो है निष्कर्ष। निष्कर्ष के अंतर्गत हमें क्या लिखना है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लक्ष्मण एक वीर साहसी विनम्र पराक्रमी एवं अज्ञेय योद्धा थे। इस तरह से हमें यहाँ पर हमें लिख देना है। इसी तरह से हमें लक्ष्मण का चरित्र चित्रण एग्ज़ाम में राइट करना है। यदि आप इसी तरह से लिखते हैं, इस फॉर्मेट में लिखते हैं, तो आपको 5 नंबर पूरा का पूरा मिलेगा। और हर साल ये रिपीटेड करता है, हर साल ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा रहता है, ये फिक्स होता है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से लक्ष्मण के चरित्र चित्रण को किस तरह से लिखा जाता है यहाँ पर हमने सीखा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।